हेलो स्टूडेंट, आई एम सर मोहम्मद इस्माइल। आज हम सेट्स और वेन डायग्राम पढ़ेंगे। ये ओ लेवल IGCSE और CIE, ठीक है, 4024 और IGCSE का मैथ्स है जिस पे हम काम करने जा रहे हैं जी। लेट्स, तकरीबन 20 मिनट का लेक्चर होगा बेटा। अब 20 मिनट आप मेरे साथ रहें, उसके बाद पास पेपर करेंगे और इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट में यू विल बी परफेक्ट इन दिस टॉपिक जी। अब सेट होता क्या है? सेट हम इसे कैपिटल लेटर से लिखते हैं और ये ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं। जो सेट नेम होगा ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, ठीक है। A इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ 12। सो व्हाट आर फैक्टर ऑफ 12? 1 is the factor of 12, 2 is the factor of 12, 3 is the factor of 12, 4 is a factor of 12, 6 is a factor of 12 and 12 is a factor of 12. These are well defined distinct objects which are enclosed in this system, in this set, and these are factor of 12. तो फिर कीप इट इन योर माइंड, जो सेट है इसका जो नेम होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, इसे ब्रैकेट से इनक्लोज किया जाएगा और दीज आर द मेंबर्स ऑफ सेट। अब आपके घर में बहुत से सेट हैं। यू आर फेमिलियर विद डिनर सेट, यू आर फेमिलियर विद डाइनिंग सेट, यू आर फेमिलियर लॉट ऑफ सेट्स, ठीक है। आप ज्वेलरी सेट लेके उससे फेमिलियर हैं। अब आप सोचें कि आप डिनर सेट में कुर्सी को कभी शामिल नहीं कर सकते, बिकॉज कुर्सी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डिनर सेट, क्योंकि वो उसके साथ वेल डिफाइंड है ही नहीं। सिमिलरली हम इसके अलावा और भी कोई सेट ले सकते हैं। मतलब मेरे पास एक और सेट है, सेट बी, कैपिटल लेटर से लिखा इसे, ठीक है। मैंने कहा मल्टीपल ऑफ 3, ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है, मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो सकते हैं? 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। दिस इज इन्फिनिट सेट, इट्स इन्फिनिट सेट। ये क्या है? ये फाइनाइट है, बिकॉज द नंबर ऑफ सेट ए, हाउ मेनी नंबर ऑफ सेट ए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो नंबर ऑफ सेट ए इज 6। ये फाइनाइट है, you can't calculate these, it's infinite set. So here you are familiar with finite set and infinite set, ठीक है। Here you define that set is the combination of well defined distinct objects. So these are the definition of sets और उसके सारा सिस्टम। ये इसका डिस्क्रिप्टिव होता है, ये इसके नंबर सिस्टम में होता है और ये सारा सिस्टम। इसके बाद सेट में 3 मेजर फंक्शन होते हैं: द यूनियन ऑफ ए सेट, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो नेक्स्ट हम उस पर चलते हैं जी। आइए अब हम पढ़ते हैं यूनियन ऑफ ए सेट। दैट इज, यूनियन ऑफ ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल यू। इट मीन कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स। सो इससे पहले आपके पास क्या होगा? आपके पास कुछ सेट गिवन होंगे, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। ये इस सिंबल से, एक्स से और यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई हैव ए यूनिवर्सल सेट विद एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Similarly, A is another set of odd number, B is a set of even number and C is a set of prime number. अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि these A, B and C are the subset of universal set. कभी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता कि ए, बी और सी में कोई ऐसा एलिमेंट इंक्लूड कर लिया जाए जो कि यूनिवर्सल सेट का मेंबर नहीं होगा। सो कीप इट इन योर माइंड कि ये जो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, ये सारा ये सुपर सेट होगा और ऑल द रिमेनिंग सेट उसके सबऑर्डिनेट सेट होंगे। मीन ऑल द एलिमेंट ऑफ द अदर सेट इज आल्सो एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। अगर आपके पास किसी सेट में एक ऐसा एलिमेंट आ जाए जो यूनिवर्सल सेट में नहीं है, तो समझ लें कि वो क्वेश्चन में कोई फॉल्ट है। तो ये सारा सिस्टम आ जाइए, आपके पास ये एक क्वेश्चन है, उसमें यू, ए एंड बी एंड सी आपको गिवन है। आप कैलकुलेट करना चाहते हैं ए यूनियन बी। तो ऑब्वियसली मैंने आपको कहा यूनियन का मतलब है आप सारे एलिमेंट को ए के सेट में क्या कर दें? इंक्लोज कर दें। ए यूनियन बी मीन 1, 2, 3 फ्रॉम ए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.
So all the elements which are in A also in A union B. All the elements which are in B is also in A union B. Now मैं एक और सेट लेना चाहता हूँ A union C. So all the element in A and all the element in C. मैं A वाले एलिमेंट भी लिखूंगा और C वाले एलिमेंट भी लिखूंगा. आ जाए बेटा. A में है 1 लिखेंगे, 2 है C में लिखेंगे, 3 है A में लिखेंगे, 5 है दोनों में. तो एलिमेंट में यू कैन राइट ओनली वंस एंड 7 देन 9. So these are 1 2 3 5 7 and 9 because ये सारे एलिमेंट ऑल द 6 एलिमेंट बिलोंग्स टू A एंड C. ठीक है, दोनों में है इसलिए ये A यूनियन C में भी है. अब आ जाए लास्ट में मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ बिकॉज यू विल बी परफेक्ट इन दिस सिस्टम. सो द थर्ड एग्जांपल इज B यूनियन C. हियर so B or C के you have to collect all the element that are in B and in C. So 2 is common but we will write once, 3 from C, 4 from B, 5 6 7 8 from B and 10 from B. So B union C, this is the set which contain all the element of B and C. डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं द सेकेंड फंक्शन ऑफ द सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ सेट के लिए वी विल यूज द सिंबल उल्टा यू या इन्वर्टेड यू होता है. अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? द एलिमेंट विच इंटरसेक्ट विच आर इन बोथ, विच आर कॉमन इन बोथ सेट, which are in both set, which intersect both sets, which are common and intersection is the same thing. Now first of all we will calculate A intersection B. अब A में 1 है, no 1 in B. A में 3 है, no 3 in B. B में 2 है, no 2 in B. अब A और B में मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा. ठीक है, बिकॉज A इज ऑड नंबर एंड B इज इवन नंबर. सो ऑड और इवन में कुछ कॉमन नहीं है. तो जब कुछ कॉमन ना हो तो हम उसे एम्प्टी सेट लिखेंगे. या तो यूं लिखेंगे या फिर यूं लिखेंगे. बेटा जब यूं लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे तो ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये एक गलत प्रोसेस है. या तो ब्रैकेट लगाएंगे तो नथिंग इनसाइड, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा. या फिर हम ये 5 लिख देंगे, 5 मीन एम्प्टी सेट. अब आते हैं बेटा हम A इंटरसेक्शन C में. अब आ रहे हैं A इंटरसेक्शन C में. अब A और C दो सेट हैं आपके पास. देखिए इसमें 3 है, यहाँ पे भी 3 है कॉमन, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है कॉमन, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है. तो A इंटरसेक्शन C में 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो कॉमन हैं. तो हम क्या लिखेंगे? 3 देन 5 देन 7. ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे रेड अंडरलाइन कर दिए हैं A इंटरसेक्शन C. सिमिलरली हम आते हैं B इंटरसेक्शन C पे. जब B और C है आपके पास, ये दो सेट्स हैं आपके पास. अब गौर से देखें, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में कॉमन है और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इंटरसेक्ट कर रहा हो, जो दोनों में हो. तो 2 इज द ओनली एलिमेंट विच आर इन बोथ. सो वी विल राइट 2 हेयर. सो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C. और सिमिलरली आपको यहाँ से इंटरसेक्शन और यूनियन का नॉलेज आ गया होगा. वी विल फर्दर मूव टुवर्ड कॉम्प्लीमेंट. द थर्ड कॉन्सेप्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट दैट इज रिप्रेजेंट बाई A डैश और A इसके ऊपर जो है हम C लिख देंगे. A कॉम्प्लीमेंट और AC इट्स आल्सो मीन A कॉम्प्लीमेंट. होता क्या है, ये यूनिवर्सल में से आप उस सेट के एलिमेंट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी कि रिमूव कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे. तो याद रखिएगा जो A कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनिवर्सल माइनस A होगा. मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट लेने जा रहा हूँ. तो A कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल माइनस A, मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट भी लिख दिया और A सेट भी लिख दिया. अब देखें A सेट में 1 है, यूनिवर्सल में भी 1 है, तो ये दोनों कट कर देंगे. सिमिलरली यूनिवर्सल में 2 है, इसमें नहीं है. इसमें 3 है, 3 कट बाई 3. हेयर 5 कट बाई 5, 7 कट बाई 7 एंड 9 कट बाई 9. सो यूनिवर्सल में से वो एलिमेंट हमने क्या कर दिए बेटा? रिमूव कर दिए हैं, निकाल दिए हैं.
जो ए में भी थे, तो बाकी क्या रह गया बेटा, 2, 4, 6, 8 एंड 10। एक और बात बता दूं बेटा, यू नो डैट ए इज ऑड नंबर। अब कोई ऑड नंबर नहीं आएगा ए कॉम्प्लीमेंट में, याद रखिएगा ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों अपोजिट सेट होंगे, दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होगी, इन्हें हम डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं। नथिंग इन कॉमन बिटवीन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट और बी डैश यूनिवर्सल माइनस बी, वही सारा सिस्टम है। मैंने आपके लिए यूनिवर्सल भी लिख दिया, बी सेट भी लिख दिया। अब यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट रिमूव करें, ये 2 रिमूव कर दिया बेटा, फिर 4 रिमूव कर दिया, फिर 6 रिमूव कर दिया, देन 8, देन 10। मैंने सारे एलिमेंट कट कर दिए हैं जो बी में थे। सो रिमेनिंग एलिमेंट क्या है बेटा, रिमेनिंग एलिमेंट है 1, 3, 5, 7 एंड 9। यू नो दैट बी कॉम्प्लीमेंट इज सेट ऑफ ऑड नंबर, सो बी इज सेट ऑफ इवन नंबर। क्लियर हो गई बात। सिमिलरली हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सी कॉम्प्लीमेंट। यू कैन इजीली फाइंड आउट सी कॉम्प्लीमेंट। मैंने इस दफ़ा ये नहीं लिखा, मैं यहीं से आऊँगा, मैं यूनिवर्सल में से सी के एलिमेंट जो हैं वो रिमूव करता जाऊँगा। सो यूनिवर्सल में 1 है, इधर 1 नहीं है, लिख दूंगा 1। यूनिवर्सल में 2 है, इधर भी 2 है, आई विल नॉट राइट 2। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, ऑब्वियसली सी में नहीं है। इसमें 5 है, सी में 5 है, आई विल नॉट राइट हेयर, मैं लिखूंगा ही नहीं। इसमें 6 है, सी में 6 नहीं है, तो मैं 6 लिख दूंगा। 7 है तो 7 इज कॉमन हेयर, तो फिर इसके बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। सो फॉर सी कॉम्प्लीमेंट आई विल राइट 1, 4, 6, 8, 9 एंड 10। सो सी आपके पास क्या था, सी आपके पास प्राइम नंबर था। हेयर दीज आर नॉट प्राइम नंबर। और एक बात और आप ध्यान में रख लें, 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, ये कंप्लीट स्क्वायर है। और भी बहुत सी लॉजिक्स हैं जिसकी वजह से 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर हो गई बात। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। थैंक यू जी बेटा। मैंने आपके लिए अब इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कर रहा हूँ और वी आर डूइंग ए सिंपल क्वेश्चन। ये मेरे पास वही यूनिवर्सल सेट है, ए, बी और सी है। लेट्स सपोज करें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहता हूँ। तो आपको पता है यूनिवर्सल माइनस ए है, ए इज ऑड नंबर है, तो मैं इवन नंबर लिखूंगा 2, 3। क्या 3 लिखूंगा? नहीं, 3 नहीं लिखूंगा, मैं 2 लिखूंगा, उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8 और 10। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट है, मैं वो क्या लिखूंगा 1, 3, 5, 7 एंड 9। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, मैं लिखूंगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैं इन दोनों सेट्स का यूनियन सेट लेना चाहूँगा, तो क्या करूँगा, आपको पता है यूनियन में ऑल कर देते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब आ जाए बेटा, ये मैंने क्या ले लिया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ जी मैंने ए इंटरसेक्शन बी लेना है। मैं एक और काम करने जा रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। ये एक नया सिस्टम है, ये ए है और ये बी है, इंटरसेक्शन बी कॉमन। आप पहले भी करके आए हैं, ए और बी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन इन दीज टू सेट्स, कुछ भी नहीं है ए और बी में कॉमन, तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी क्या लिख लिया, एम्प्टी सेट। अब आए, मैं लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज मेंट बाय होल कॉम्प्लीमेंट, मैंने यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी इसको रिमूव करना है, निकाल देना है। अब ये देखिए, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास ये एम्प्टी सेट है, तो ऑब्वियसली इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट में ये पूरा सेट आ जाएगा बेटा, 1 to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये सारा। अब आप गौर से देखें, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है, क्या ये इक्वल नहीं है? ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, तो फिर आप एक कंक्लूजन कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इसके अपोजिट्स यूनियन।
अपोजिट। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यूनियन और इंडिपेंडेंट कंपोनेंट आएंगे या फिर कंप्लीमेंट आएंगे इसके। और सिमिलरली अगर मैं एक और रूल लिखूं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे यूनियन है, इसके अपोजिट इंटरसेक्शन। तो बेटा ये दो रूल्स हैं जो मैंने रेड से लिखे हैं, अब इन दोनों रूल्स को वेरीफाई करना है, ये मैंने कर दिया है, ये आपके लिए है, प्लीज़ डू इट फॉर मी, ठीक है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इसके मैसेज में आके लिख सकते हैं। इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी सेट्स और वेन डायग्राम का क्वेश्चन है तो आप मैसेज में लिखिए, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। थैंक यू।